हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड 75 सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हैश मैप और सेट का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 1657 डिटरमाइन इफ़ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ये है कि टू स्ट्रिंग्स आर कंसिडर क्लोज इफ़ यू कैन अटेन वन फ्रॉम द अदर्स यूजिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो हमें दो ऑपरेशन दे रखे हैं और हमें यहाँ पर ये बताना है कि क्या मैं एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ अटेन कर सकता हूँ या नहीं, मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं, और मुझे आंसर रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक बुलियन फंक्शन मुझे दे रखा है। पहला ऑपरेशन जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं किन्हीं दो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकता हूँ। जैसे इस वाले केस में क्या है कि बी और ई को मैंने स्वैप कर दिया, तो अगर बी और ई को स्वैप कर दें तो ई जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा AECDB। ठीक है, और दूसरा जो ऑपरेशन है उसमें यह है कि ट्रांसफॉर्म एवरी ऑकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर एंड डू द सेम विद अदर कैरेक्टर। तो यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ए का जो ऑकरेंस है उसे बी के ऑकरेंस के साथ तुम जो है स्वैप कर दो, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म कर दो, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ जहाँ पर भी ए लिखा है वहाँ पे बी लिख देंगे और जहाँ जहाँ पे भी बी लिखा है वहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशंस मैं कर सकता हूँ एंड यू कैन यूज़ द ऑपरेशंस ऑन एदर स्ट्रिंग्स एज मैनी टाइम्स एज नेसेसरी। जितनी बार भी मैं चाहूँ उतनी बार ये कर सकता हूँ। मुझे बस ये बताना है कि क्या इस वन वर्ड को इस वर्ड टू के साथ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे ये ABC मुझे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है BCA। ठीक है, तो क्या ये जो वर्ड टू है इसको मैं अटेन कर सकता हूँ विद वर्ड वन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर ए पहले आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि बी और सी को इन्होंने क्या करा है, स्वैप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सी इधर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ इसको तो ये कुछ इस टाइप से था, ABC को मुझे BCA में। ठीक है, तो देखो ABC था ना, तो सी इधर आ गया और बी इधर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ACB। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे को BCA पता करना था, तो उसके बाद इसको इससे स्वैप कर दो और इसको इससे स्वैप कर दो। तो दो ऑपरेशन में मैं इसको कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन नहीं बताने, मुझे बस ये बताना है कि क्या मैं वर्ड टू को अटेंड कर सकता हूँ विद वर्ड वन। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से, पहला ऑपरेशन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो उसमें मुझे स्वैप करना है दो चीज़ों को। ठीक है, तो स्वैप में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, स्वैप में क्या हो रहा है कि ना कोई चीज़ मैं डिलीट कर रहा हूँ ना कोई चीज़ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली स्वैप कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरे जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं जो भी मेरे को इनपुट में स्ट्रिंग दी होगी, जैसे अगर यहाँ पर मैं ABCDE की बात करूँ तो मेरे जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है वो चेंज नहीं हो रहे मेरे। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे और उनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही। अगर इस वाले में ए जो है मेरा वो सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ए मेरा सिर्फ एक बार आ रहा है तो यहाँ पर भी ए सिर्फ एक ही बार आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बी और ई को स्वैप कर दिया है, बट यहाँ पर जो है बी और ई एक एक बार आ रहे हैं और यहाँ पे भी बी और ई एक एक बार आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को सिंपली स्वैप करना है, ना कोई चीज़ इंसर्ट करनी है ना कोई चीज़ डिलीट करनी है, लेंथ भी सेम ही रहेगी। बट अगर मैं ऑपरेशन टू की बात करूँ तो यहाँ पर जो है लेंथ तो सेम हो रहेगी, यानी कि ना कोई चीज़ डिलीट हो रही है ना कोई चीज़ इंसर्ट हो रही है, बट यहाँ पर जो है कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ए कितनी बार आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 3 बार। देखो एक ये रहा और एक ये रहा, बट यहाँ पर ए कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 2 बार आ रहा है। क्यों 2 बार आ रहा है, क्योंकि ए को मैंने स्वैप कर दिया या ट्रांसफॉर्म कर दिया बी के साथ। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ए देखो 3 बार आ रहा था, यहाँ पर ए जो है सिर्फ 2 बार आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ए जो है 2 बार आ रहा था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे बी 2 बार आ रहा था, यहाँ पर बी 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऑपरेशन वन करता हूँ तो उस केस में जो है देखो लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो उसकी बात तो क्या ही करनी है, वो दोनों में सेम ही है। ठीक है, ऑपरेशन वन करो या ऑपरेशन टू करो, बट अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की यानी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी सिर्फ ऑपरेशन टू में चेंज हो रही है, ऑपरेशन वन में चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरे को जो है ये वर्ड टू बनाना है मेरे को इससे। ठीक है, वर्ड टू अगर मुझे बनाना है इससे तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि भाई जो जो कैरेक्टर्स इसमें हैं
देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं क्या चाहता हूँ, अगर मेरे को ये वर्ड 2 बनाना है इस वर्ड 1 से, पहली चीज़ मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो जो कैरेक्टर्स इसमें हैं वो इसमें भी हों, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई कैरेक्टर ना मेरे को इंसर्ट करना है ना मुझे डिलीट करना है, सिर्फ जो भी मेरे को एग्जिस्टिंग कैरेक्टर दे रखे हैं उन्हीं का मेरे को यूज़ करना है, उन्हीं की मेरे को हेल्प लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी आ रहा है इस वर्ड 2 में, तो भाई ये ए बी सी इस वर्ड 1 में भी आना चाहिए। तो देखो आ रहा है ए बी एंड सी आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। ठीक है भाई, ये मुझे समझ में आ गया। दूसरी चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो फ्रीक्वेंसी इधर है वही फ्रीक्वेंसी इधर भी होनी चाहिए, तभी तो मैं चेंज कर पाऊंगा ना। इसका मतलब क्या हुआ देखो, मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ ना कि अलग अलग इनको बना लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि इनमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनकी मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए मैं लिख देता हूँ ए बी एन सी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कैरेक्टर्स तो भाई दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि देखो इसमें ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 3, ठीक है। बी की आ रही है 2 और सी की आ रही है 1, ठीक है। यहाँ पर जो है इस वाले में अगर मैं देखूँ तो ये आ रहा है 2, ये आएगा मेरा 3 एंड ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब मैं अगर इनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करता हूँ तो देखो ये आएगा 6, ठीक है। अगर इन सब की मैं मतलब सम कर दूँ तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसा मिल जाता है कि भाई मतलब कैरेक्टर्स भी मेरे पास सेम है और जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो भी मेरे पास सेम ही आ रही हैं, ठीक है, तो मतलब मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे यहाँ पर मैं जिनको चेंज कर रहा हूँ ना तो उनकी फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे मैंने क्या करा था, इस ए को चेंज कर दिया था बी के साथ, ठीक है। तो ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 थी और बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी 2। और अब मैंने क्या करा था कि ए को चेंज कर दिया था बी के साथ, तो अब जो है बी की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी और ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, यानी कि बी की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सिंपली क्या चेक करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि इनकी मेरे को फ्रीक्वेंसीज तो देखो चाहिए ही होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है। तो फ्रीक्वेंसीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैप बना सकता हूँ, और जो मेरा सेक्शन है वो भी यही है कि हैश मैप और सेट का मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो लेट से कि मैंने यहाँ पर जो है 2 मैप मुझे को चाहिए होंगे। 2 मैप क्यों चाहिए होगा, क्योंकि एक मेरे को इसके लिए चाहिए होगा, एक मेरे को इसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। अब मैंने जो है इनका मैप बना दिया और मैंने बता दिया उस मैप में कि भाई ए जो है मेरा 3 बार आ रहा था, बी जो है मेरा 2 बार आ रहा था, सी जो है मेरा वो 1 बार आ रहा था, ठीक है। ये मैंने बना दिया उसका मैप, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज़ की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ेगी, वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि मैंने, याद होगा आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला था वो ये बोला था कि भाई अगर यहाँ पर ए बी सी आ रहा है तो यहाँ पर भी ए बी सी ही आना चाहिए, ठीक है। यही मैंने बोला था ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, इन्होंने वो वाला दे नहीं रखा, चलो यहाँ पर जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि लेट से ये है मेरा ए बी बी सी एंड ई, और यहाँ पे मैं लेट से बोल देता हूँ कि लेट से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बी डी एफ, ऐसा करके मैं बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सी ई, ठीक है। और ए बी मैं बोल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ए बी इस वाली में आ रहा है, ठीक है, बी भी इस वाली में आ रहा है और ये सी ई भी इस वाली में आ रहा है, बट यहाँ पर एफ नहीं आ रहा। तो मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं ये जो वर्ड 2 है ये कभी भी इससे नहीं बना सकता, ठीक है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो यानी कि जो कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए दोनों में। तो बस मुझे इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और जो कैरेक्टर्स है वो भी सेम होने चाहिए। तो ये चीज़ देखने के लिए कि कैरेक्टर सेम है या नहीं है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई एक एरे बना सकता हूँ फिर से 26 साइज़ का ही बना दूंगा, जिसमें मैं बेसिकली ये बता दूंगा कि एक मैं इसके लिए बना दूंगा, एक इसके लिए बना दूंगा, और उसमें मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या आ रहा है। जैसे इसमें ए आ रहा है तो यहाँ पे जैसे मेरा ये वेक्टर है, इसमें मैं लेट से बुलियन टाइप का बना रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे भी कैरेक्टर्स आ रहे होंगे वहाँ पे मैंने 1 1 मार्क कर दिया, ठीक है। ये मैं भी कोड में दिखा दूंगा आपको। सिमिलरली इसके लिए भी मैंने ऐसा ही एक बना दिया। और मुझे यहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है, बस 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी मेरे को, ठीक है। बट चेक करने से पहले एक और चीज़ मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, वो है कि भाई इसको ना सॉर्ट कर दो इन फ्रीक्वेंसीज़ को।
ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर इनको सॉर्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरा 1 2 3, और सिमिलरली ये नीचे वाला भी आ जाएगा मेरे पास 1 2 3। ठीक है, और मेरे को बस ये चेक करना है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम आ रही हैं, तो देखो यहाँ पर ये आ रही हैं, क्योंकि 1 1 से मैप हो गया, 2 2 से आ गया, 3 3 से आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे बस ये चेक करना है कि भाई इसके लिए जो मैंने ये वाला वेक्टर बनाया था, इसमें जो जो कैरेक्टर्स ट्रू हैं, यानी कि जो जो कैरेक्टर्स इस वाले वर्ड 1 में आ रहे हैं वही सेम कैरेक्टर्स इसमें भी आने चाहिए। बस ये दो चीज़ें चेक करनी है एंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स देखूँ तो 10⁵ है, यानी एक सिंगल लूप का यूज़ करना है, वो कर लेंगे हम। ठीक है, वर्ड 1 एंड वर्ड 2 कंटेन ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, तो मतलब जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनका मुझे ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूज़ कर लेंगे मैप बनाकर। बट यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ 26 साइज तक के होते हैं, तो यानी कि मैं सिंपली यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी वाला जो एरे होता है वो बना लूँगा 26 साइज का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लूँगा फ्रीक्वेंसी, लेट से इसका नाम रख देता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी 1। फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा वर्ड 1 के लिए, और फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा वर्ड 2 के लिए। ठीक है, 26 साइज का एंड इनिशियली सब जो है 0 मार्क्ड है। इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर कर वर्ड 2 के लिए बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरा वर्ड 2। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि भाई जो कैरेक्टर्स वर्ड 1 में प्रेजेंट हैं और जो कैरेक्टर्स वर्ड 2 में प्रेजेंट है उनका भी मुझे ट्रैक रखना है। तो वो मैं कैसे रख सकता हूँ, उसके लिए मैंने बूल बनाया था ना यहाँ पर, ये कि भाई जो जो कैरेक्टर इसमें आ रहे हैं उनमें मैंने 1 मार्क कर दिया था। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे बना देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ कि लेट से इज़ प्रेजेंट, जो कि मुझे बताएगा कि भाई प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर 26 साइज का मुझे बनाना है और सबको फॉल्स मार्क कर देना है अभी इनिशियली। ठीक है, सिमिलरली मैं इसी चीज़ को कॉपी कर कर बना लेता हूँ अपने 2 के लिए, जो मेरा सेकंड वाला है। अब मुझे क्या करना है, इन सबसे पहले तो इन फ्रीक्वेंसीज को फिल करना है। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा फॉर ठीक है, वर्ड 1 के लिए मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी 1 का जो ये पार्टिकुलर कैरेक्टर है, इसमें जो मुझे ए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इन टाइप का है। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया प्लस प्लस। सिमिलरली इस प्रेजेंट जो है इसका वो भी मेरे को ट्रू मार्क करना पड़ेगा। इसको जो है मैं ट्रू मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करके रेप्लिकेट कर दूंगा अपने जो मेरा ये सेकंड वाला वर्ड है इसके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा वर्ड 2, यहाँ पे आ जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा इज प्रेजेंट 2। ठीक है अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि मेरे को बस चेक करना है कि भाई फ्रीक्वेंसीज भी सेम होनी चाहिए, और इस प्रेजेंट वाले जैसे अगर इस प्रेजेंट यहाँ पर ए बी सी ट्रू मार्क हो रखा है तो यहाँ पर भी इस प्रेजेंट में ए बी सी ट्रू मार्क होना चाहिए। बट उससे पहले मैंने क्या बताया था कि भाई सॉर्ट कर दो। तो सॉर्ट मुझे किसको करना है, वर्ड 1 को सॉर्ट करना है। सॉरी, वर्ड 1 को नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी 1 को सॉर्ट करूँगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 1 को मैंने सॉर्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 1 को सॉर्ट कर दिया, और इसी चीज़ को कॉपी करके अब मुझे क्या चेक करना है कि सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी 1 है वो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 के इक्वल होना चाहिए, एंड इज प्रेजेंट दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, और इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, चलता है ये नहीं चलता। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है। ठीक है, इसको कर देते हैं सबमिट, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है, सॉरी लीनियर आएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो यहाँ पर मैं जो है एक लूप का यूज़ कर रहा हूँ। अगर वर्ड 1 की लेंथ जो है वो लेट से n है तो ओ ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं सॉर्ट का यूज़ कर रहा हूँ, बट इसकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर सॉर्ट कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का साइज जो है वो 26 है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो 26 लॉग 26 जो कि कांस्टेंट होगा, तो उसमें तो मैं उसको इंक्लूड करूँगा नहीं। तो ओ ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ गई कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन। आज की इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।